राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। माता कौशल्या ने राजपुरुषों से कहा, महाराज को महल में ले चलो। मंत्री और राजपुरुषों ने धरती पर पड़े महाराज को उठाया और रोते हुए आर्त स्वर में बोले, अब मैं जीकर क्या करूँगा। मुझ जैसा अभागा भला कौन होगा जिसने खुद अपने पुत्र को वन भेज दिया। मेरा मर जाना ही उचित है। इस अंतिम बेला में मुझे महारानी कौशल्या के महल में ले चलो। राजपुरुष महाराजा को महारानी कौशल्या के महल में ले गए और एक पलंग पर लेटा दिया। कौशल्या जी उन्हें धीरज बंधा रही थी। महाराजा दशरथ रात भर पलंग पर लेटे करवटें बदलते रहे। बार बार राम, सीता और लक्ष्मण की मन भावन सूरतें उनकी आंखों के सामने कौंध जाती। उनके बिना विशाल राजमहल उन्हें सूना प्रतीत हो रहा था। राम का जन्म, उनका बचपन, किशोर काल, पराक्रम, सीता स्वयंवर आदि एक एक घटनाएं राजा दशरथ को याद आ रही थी। जब भी वे होश में आते बस हे राम कहकर रह जाते। आधी रात को महाराजा दशरथ को बिलखते देखकर महारानी कौशल्या उनके पास आई। राजा दशरथ बोले, कौशल्या, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। राम के बिना तो मेरी आँखों की ज्योति भी जा रही है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। कौशल्या का अंतर हाहाकार कर उठा। आँखों से आंसू की धाराएं बह निकली। उन्होंने महाराजा दशरथ का मस्तिष्क स्पर्श किया तो बोली, अरे आपका शरीर तो बेहद गर्म हो रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा। मुझ पर दया करो भगवान, महाराजा को ठीक कर दो। मैं पहले ही पुत्र वियोग से बहुत दुखी हूँ। सुमित्रा ने कौशल्या को रोते देखा तो बोली, बहन, तुम तो बड़ी धीरज वाली हो। फिर भला यह कैसा आचरण। राम तो पिता के वचन की लाज निभाने के लिए बन गए हैं। उनके लिए दुख मनाने की क्या ज़रूरत है। राम एक दिन यश की पताका फहराकर पुनः अयोध्या पधारेंगे। आप ही धीरज खो देंगी तो महाराजा को कौन संभालेगा। अंतपुर वासियों को कौन सांत्वना देगा। शोकाकुल न हो। महारानी कौशल्या के हृदय को कुछ सांत्वना पहुँची। उन्होंने नम आँखों को पोंछा और शोक संतप्त दशरथ की सेवा में लग गई। श्री राम का रथ सीमा प्रदेश की ओर भागा जा रहा था। अयोध्या वासियों की भीड़ अभी तक रथ के पीछे ही लगी हुई थी। श्री राम से उनका यह दुख देखा नहीं जा रहा था। भीड़ चाहती थी कि उनके राम वापस अयोध्या लौट चलें, जबकि राम अपना पुत्र धर्म निभाने को मजबूर थे। राम ने सारथी से कहा, बंधु, रथ रोक दो। रथ एक झटके से रुक गया। साथ आई सारी भीड़ रथ को घेर कर खड़ी हो गई। श्री राम ने शोक संतप्त भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय देशवासियों, मैं जानता हूँ तुम लोग अगाध प्रेम के कारण ही मुझे वन जाने से रोकना चाहते हो, पर यह क्यों भूल रहे हो कि मैं पिताजी का वचन निभा रहा हूँ। वचन भंग करने से न सिर्फ मैं ही धर्मच्युत हो जाऊँगा, बल्कि पितृद्रोही भी कहलाऊँगा। फिर तो जन सामान्य भी पिता की आज्ञा मानने से कतराएगा। बेहतर यही है कि मुझे चुपचाप जाने दो। अब आप लोग भी नगर लौट जाइए। पर लोग क्यों मानेंगे। एक भी प्राणी अपनी जगह से नहीं हिला। श्री राम ने फिर समझाया, अगर आप लोगों को मुझसे
इतना ही प्रेम है तो मैं कहता हूँ यही प्रेम भरत से भी रखें। भरत अभी उम्र में छोटा है, वह अत्यंत शीलवान, गुणी और वीर है। वही अब तुम लोगों का शासक है, उसकी आज्ञा पालन करो, मेरी यही इच्छा है। हे प्रजाजन, ऐसा करने से महाराजा भी प्रसन्न होंगे। अब रथ आगे बढ़ाओ सारथी। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया, पर भीड़ ने वापस जाने का नाम नहीं लिया। श्री राम के उद्गारों में ऐसी कोशिश थी कि सारी भीड़ पुनः रथ के पीछे चल पड़ी। भीड़ में कुछ ब्राह्मण भी थे। वे रथ से जुड़े घोड़ों से बोले, अरे घोड़ों, तुम लोग ही हम दुखियों की पुकार सुन लो, हमारे राम को वन मत लेकर जाओ। घोड़े तो मानव मन की बात को जल्दी समझ लेते हैं। तुम ही लोग मान जाओ, रथ को अयोध्या की ओर ले चलो। तभी सामने तमसा नामक नदी आ गई। सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम रथ से उतर कर बोले, कितना मनोहर स्थान है लक्ष्मण, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। चारों ओर प्यारे प्यारे पशु पक्षी विचर रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय तो माता पिता के शोक से चिंतित है। भरत के होते हुए मैं निश्चिंत हूँ। रात घिर आई तो लक्ष्मण ने राम और सीता के सोने का प्रबंध कर दिया और खुद सुमंत से बातें करते रहे। रात भर सो नहीं सके। साथ आए लोग भी थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। सुबह होते ही श्री राम की नींद खुल गई। साथ आए लोगों की भीड़ अभी तक जहाँ तहाँ ही पड़ी हुई निद्रा मग्न थी। राम ने सुमंत से कहा, इनके स्नेह ने तो मुझे अभिभूत कर दिया। जी चाहता है इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, पर कर्तव्य की पुकार के आगे लाचार हूँ। ये जाग गए तो मुझे आगे नहीं जाने देंगे। बेहतर है कि इनके जागने से पूर्व ही मैं यहाँ से चला जाऊँ। रथ तैयार करो। सुमंत ने घोड़े रथ में लगा दिए। राम, सीता व लक्ष्मण के साथ रथ में सवार हो गए। सुमंत रथ को घुमा फिराकर दक्षिण दिशा की ओर ले उड़ा, ताकि अयोध्यावासी नींद से उठे तो रथ का पीछा न कर सके। कई वन प्रांतों, नदी नालों को पार करता हुआ रथ कौशल राज्य की दक्षिणी सीमा की ओर चला जा रहा था। सुबह के समय जब अयोध्यावासी नींद से जागे तो तमसा के तट पर न रथ था, न श्री राम, न माता सीता और न लक्ष्मण। वे दूर दूर तक उन्हें खोजने गए, पर उनका कहीं पता नहीं चला। तब वे निराश और शोक अभिभूत अयोध्या लौट गए। अयोध्या श्री राम के बिना सूनी हो गई। वहाँ की सारी रौनक तो राम अपने साथ ही ले गए थे। नया सूरज उगने के साथ ही श्री राम का रथ कौशल प्रदेश की सीमा से जा लगा। चारों ओर हरे भरे खेत थे और वातावरण शांत। राम रथ से उतरे और अयोध्या की ओर मुँह करके हाथ जोड़कर बोले, हे मेरी मातृभूमि, सूर्यवंशी नरेशों की राजधानी, मेरी जन्मभूमि अयोध्या नगरी, तुम्हें बार बार प्रणाम। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना वनवास हंसते खेलते गुजार लूँ। अब विदा। 14 वर्ष बाद फिर आकर तुम्हारे दर्शन करूँगा। राम रथ पर फिर सवार हुए। सुमंत रथ को नदी तट से आगे बढ़ाने लगे। अगस्त्य मुनि के आश्रम को पार करते हुए वे लोग गंगा नदी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ के मनोहर वातावरण को देखकर श्री राम बोले, सुमंत रथ यहीं रोक दो। देखो नदी किनारे इगुदी का विशाल पेड़ खड़ा है। इसी के फल खाकर आज की रात यहीं व्यतीत करेंगे। सुमंत ने रथ रोक दिया।
राज्य परिवार ने इंगुदी पेड़ के नीचे डेरा डाला। सुमंत ने रथ के घोड़ों को नदी के किनारे चरने के लिए छोड़ दिया। जय श्री राम।